दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपको मैसी फर्गूसन का एक ऐसा मॉडल दिखाएंगे जो आने वाले टाइम में अपने इंडियन कस्टमर के लिए मैसी लॉन्च करने जा रहा है। ये एक ऐसा मॉडल है जो मार्केट में एक नया सेगमेंट सेट करने वाला है, क्योंकि ये ट्रेंड आज के टाइम में चल चुका है। पहले नॉर्मल ट्रैक्टर चला करते थे, 4 व्हील ड्राइव का ट्रेंड आया, उसके बाद में एसी कैबिन की तरफ भी किसान भाई शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि अपने पास में भी जेडी का है। तो आपको पता है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, प्रदूषण को देखते हुए, पॉल्यूशन को देखते हुए, प्लस हमें कंफर्ट का भी ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें ट्रैक्टर के एसी कैबिन के अंदर मिल जाती है। अब आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं मैसी का कौन सा मॉडल है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है, क्या पावर फिगर आपको देता है, सारा कुछ जानेंगे कंपनी की तरफ से। सर हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको इसके बारे में बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि किस तरीके से आपके लिए ये मॉडल खास रहने वाला है। और सबसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग इस मॉडल को अगर खरीदने का विचार करें तो कब आपके लिए अवेलेबल होगा, कब आप खरीद सकते हो। नमस्कार सर। नमस्कार। एक छोटा सा परिचय दर्शक भाइयों को आप पकड़ा दीजिए। मैं सर रोशन लाल मेरा नाम है जी। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ जी। तो आज एक्सपो में ये जो मॉडल डिस्प्ले हुए हैं जी, तो ये हमारा एक्सपोर्ट मॉडल है जी। तो हम इसको कमिंग सून जो जन में इसको लॉन्च करने वाले हैं जी। इन पंजाब हरियाणा जी। तो ये एसी केबिन विदाउट एसी केबिन के साथ हम लॉन्च करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर इसके फीचर के बारे में बताना चाहूँगा सर। जी। सबसे पहले तो इसका हम लुक के बारे में बात करें जी, तो ये हमारी मैग्ना ट्रैक जो सीरीज़ है उसकी लुक में हमने ये लॉन्च करना है एसी केबिन के साथ और विदाउट एसी। सबसे पहले तो इसका लोगो देखिए आप जी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार लोगो जो है कंपनी का जी। वो कंपनी ने एटो फ्रंट में दिया है जी। उसके बाद जो लाइटें हैं जबरदस्त इसकी हेलोजन लाइट हैं जी। साइड में एलईडी लाइट्स हैं जी। और फ्रंट में प्रोजेक्टर लाइट दी है जैसे कार्स के अंदर है। यस यस। जी। सर मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा आपको बीच के रोक करके कि जैसा आप बता रहे हो ये मॉडल क्या पहले से इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था फॉरेन कंट्रीज के लिए या इंडिया के लिए नया मॉडल लॉन्च किया है? ये जो है इंडिया में पहले से ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा था जी। आउट ऑफ कंट्री के लिए जी। इसकी जगह पे हमने पहले जो हमारा 50 हॉर्स पावर में 80-55 मैग्ना ट्रैक जी, जिसको बोस के नाम से भी किसान जानता है। हाँ जी। तो उसी सीरीज में हमने ये 75 HP में इंडिया में लॉन्च किया है उसी शेप के साथ उसी शो के साथ जी। तो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ ये ट्रैक्टर जो है इंडिया में लॉन्च हुआ है जी। सो ये कंपनी फिटेड जो वेट है, ठीक है जी जी। कंपनी फिटेड आपको वेट और बम्पर आएगा जी। 4 व्हील ड्राइव सर अवेलेबल रहेगा ये जी। सर बोनेट ओपन मैं आपसे चाहूंगा कि आप कर ले थोड़ा सा और किसानों को समझाएं कि अंदर इंजन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि दिमाग में किसान के वो चीज़ अभी भी बनी हुई है कि यार इंजन किस तरीके का है, कितना पावरफुल है। दोस्तों ये देखो आप की लगती है फ्रंट में बोनेट के अंदर, स्पेशल की है इसके लिए डिज़ाइन की गई है जो बोनेट को ओपन करने के लिए है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल कोई भी की आप लगा दें उससे ओपन हो जाए। ये देखो इस तरीके का कुछ बड़ा बोनेट है इसके अंदर, बड़ा ड्राई एयर क्लीनर है इसमें जी, ठीक है जी, जो कि मतलब बढ़िया एयर को अंदर क्लीन करके भेजता है जी। इंटरकूलर के साथ ये ट्रैक्टर जो है जी। साथ में मतलब डीजल के लिए भी जो डीजल कूलर है वो भी इसमें दिया गया है जी। स्पेशल हम बात करें कि भी टोटल जो ट्रैक्टर की कस्टमर की या फार्मर की रिक्वायरमेंट थी कि भी इंटरकूलर भी होना चाहिए, डीजल कूलर भी होना चाहिए और बड़ा रेडिएटर जी वो भी इसमें अवेलेबल है जी। उसके अलावा सर हम आते हैं इंजन की तरफ। इंजन के बारे में आप थोड़ा सा ये बताइए कितने HP एक्चुअल में प्रोड्यूस करने वाला है और कितने सीसी का इंजन इसके अंदर लगाया गया है? ये जो इंजन है ये 3 सिलेंडर इंजन है सर जी, ठीक है जी। और इसमें क्या है कि भी ये सिम्पसन का सुपर टॉर्क इंजन है जो 75 HP रेंज में ये प्रोड्यूस करेगा जी, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है कि भी इनलाइन पंप में है जी, ठीक है जी। इनलाइन पंप के साथ ये लॉन्च किया गया है CRDI के अंदर जी। और सिम्पसन की मतलब इंजन की जो खूबी है सब फार्मर को पता है कि भी सिम्पसन जो है चाहे वो CRDI चाहे विदाउट CRDI है जी, डीजल खपत में सबसे कम है और ताकत में सबसे ज़्यादा। तो इसमें मतलब हम ज़्यादा ना बताते हुए है कि भी इंजन अगर सिम्पसन बोल दिया तो वही बेस्ट है जी। सर अगर इसकी क्यूबिक कैपेसिटी यानी कि सीसी की बात कर लें तो क्या सीसी में भी कोई डिफरेंस आया है? नॉर्मल जैसे 2700 सीसी का इंजन आता था उमूमन मैसी के अंदर, चाहे वो 9500 की बात कर लें या 254 की। जैसे इसमें अभी आप इंजन की बात करेंगे जैसे ये है जी, ठीक है जी। तो इसमें हम जो EV 4 व्हील ड्राइव है जी
206 जी जो इंजन मॉडल है, तो जी। वो हमने सिम्पसन के थ्रू दिया गया है जी और सीसी की बात करेंगे, सीसी कभी भी जो मैसी फर्गूसन जो 3 सिलेंडर है, चाहे हम 241 को ले लें, चाहे हम ये 75 ले लें, जी। तो ये हमें 2600 सीसी का जो इंजन है जी। वो इसमें अवेलेबल है जी। ठीक है जी। और एचपी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 75 जो एचपी प्रोड्यूस कर रहा है जी। तो वो इसी इंजन के द्वारा जी। प्रोड्यूस की जा रही है जी। मैं ये कह सकता हूँ अपने दर्शक भाइयों को कि मैसी ने सिम्पसन का एक नई सीरीज, नया इंजन है ये जो किसानों के लिए दिया है अपने इस मॉडल के इस मॉडल पे अच्छी बैकअप मतलब सिम्पसन का सबसे बड़ा ये मेन मकसद है कि भी अपने को जी 3 सिलेंडर में 75 एचपी दे रहा है जी। वो सबसे बड़ी बात है। बाकी जी। 4 सिलेंडर 5 सिलेंडर से पूरी कर रहे हैं, पर मैसी फर्गूसन आपको 3 सिलेंडर में 75 में एचपी प्रोड्यूस करके दे रहा है, वो सबसे बड़ी बात है जी। उसके बाद में सर मैं बात कर लूँ और इसके फीचर्स की, तो और क्या कुछ इसके अंदर फीचर्स दिए गए हैं। मैं एक और चीज़ देख पाता हूँ, अगर मैसी की बात आती है तो इसकी जैसे 4 व्हील ड्राइव की शाफ्ट है वो भी साइड में दी जाती है, तो इसका यूनिक पैटर्न का क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके बारे में सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि भाई साइड शिफ्ट होने से फ़ायदा क्या होता है जी। फ़ायदा होता है कि जब हम खेत वगैरह में ट्रैक्टर चला रहे हैं या गांव में लेके जा रहे हैं तो उस जगह पे रोड कभी टूटा हुआ है ये वो, तो वो क्या शाफ्ट नीचे लगती है जी। जो अगर नीचे हो और साइड में हो तो सबसे बड़ी बात है कि भी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है और टूटने का कोई खतरा नहीं है जी। तो इससे क्या होता है कि भी किसानों को टूटने का जो मतलब अदर मेंटेनेंस आता था तो वो मेंटेनेंस कम है और दूसरा ग्राउंड क्लियरेंस हाइट ज़्यादा है। जैसे हम मेड वगैरह में जहाँ गांव में कहीं जगह टूटा रोड है जहाँ वहाँ पे लेके जाते हैं तो वो नीचे लगता नहीं है, तो ये सबसे बेनिफिट जो चीज़ है दी गई सेफ्टी के लिए किसानों के लिए जी। तो ये इसके बारे में सर डीजल टैंक की बात कर रहे हैं तो कितने लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी इसके अंदर किसानों को इसमें जो डीजल टैंक की कैपेसिटी है देखो ये साइड में दिया गया है तो जो 70 लीटर का इसमें डीजल टैंक दिया गया जी, यानी कि किसान घंटों तक बिना रुके इसके साथ आसानी से काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी। कैबिन की तरफ सर चल रहे हैं तो कैबिन इसका दोस्तों यहाँ से देखो आप, ये की लॉक के साथ में है, इस तरीके का कुछ ये ओपनिंग के साथ में है। मैं अंदर चलता हूँ, सर आप भी थोड़ा सा आ जाइए और मेरे दर्शक भाइयों को सबसे पहले आप देखिए इसमें चढ़ने का जो प्लेटफॉर्म दिया है कितना शानदार दिया है, आराम से आरामदायक हैंडल देखो कितना जबरदस्त है, ऐसे पकड़ के आप बढ़िया आराम से चढ़ सकते हैं जी। और अदर ट्रैक्टर में ये सेकंड पर्सन सीट मेरे हिसाब से अवेलेबल नहीं आती है, तो ये देखो कितनी शानदार सीटिंग अरेंजमेंट है और आपके साथ मैं बैठ सकता हूँ जी। दोस्तों ये एक यूनिक फीचर इसका मुझे लगा, अपने आप में यूनिक लगा, क्योंकि अपने पास में आपको बताया जॉन डियर का 705 एसी कैब है, उसके अंदर भी ये पैसेंजर सीट नहीं आती, जो कहीं ना कहीं एक हेडक करती है, क्योंकि साइड में एक आध पैसेंजर तो बैठता ही है, तो उसके लिए ये मैसी ने बड़ा खास ख्याल रखा है कि पैसेंजर सीट दी है। बहुत अच्छी मतलब चीज है, आराम से आप मतलब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि भी जो फार्मर की डिमांड थी, पंजाब हरियाणा का जो फार्मर है उनकी डिमांड थी कि भी एसी केबिन चाहिए जी। क्योंकि लॉन्ग टाइम खेती ज़्यादा है जी। तो लंबे समय तक दिन में रात में धूप में गर्मी में खेती करनी है, घंटों तक काम है ना, घंटों काम चाहिए जी। क्योंकि हमारे जितने भी फार्मर है पंजाब हरियाणा के वो इंटरनेशनल है, ठीक है जी, वो बाहर भी जाते हैं, इंडिया में भी काम करते हैं, तो उनको ये चाहिए, उनको आधुनिक चाहिए कि भी न्यू एडवांस जो चीज़ है जी। और जैसे हर बंदा चाहता है कि भी न्यू टेक्नोलॉजी यूज करें जी। फॉरेन में जो यूज हो रही है वो भी इंडियन में यूज हो जाए, तो वो एसी केबिन के साथ चाहते थे लॉन्ग टाइम गर्मियों में खेती करनी है वो, तो उसके लिए मैसी फर्गूसन ने उनकी मतलब जो डिमांड थी वो अभी पूरी करने का जो टाइम जो आ गया है और जन में उनको ट्रैक्टर मिलेगा विद एसी केबिन, तो इसीलिए ये एसी केबिन के साथ लंबे समय आराम से वो खेती कर सके, इसलिए वो दिया है स्पेशल। ये कंपनी फिटेड जो है उनको मिलेगा, ये कंपनी का खुद का बनाया हुआ है, ये नहीं कि आफ्टर मार्केट इसको लगवा करके केवल शोकेस के लिए है, बिल्कुल ये अपना फाइनल प्रोडक्ट मैं कह सकता हूँ किसानों के लिए है, जो ऑफिशियली किसान जनवरी से बुकिंग कर सकते हैं। इसके बारे में आप सर थोड़ा सा यहाँ फीचर्स के बारे में मेरे दर्शक भाइयों को समझाइए। जैसे पैसेंजर सीट की हमने बात कर ली, इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी फीचर्स है, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक कंट्रोल देख पा रहा हूँ, जैसे आपने आप बैठे मैं बैठा हूँ
आपको कैसा लगा? कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल, सीट बहुत ज्यादा जबरदस्त कंफर्टेबल है जी। सबसे बड़ी बात है जी कि जब हम सीट पे बैठे हैं जी, वो हमें आरामदायक लगनी चाहिए जी। स्टीयरिंग पकड़ने के लिए देखो कि कितना मतलब मेरे को कंफर्ट हो रहा है जैसे कार चलाते हैं, बिल्कुल सेम बिल्कुल वैसे ही। तो सबसे बड़ी बात है इसमें सीट में और सेंसर लगे हैं, जैसे आप बैठोगे, जैसे आप चाबी लगाते हो, स्टार्ट करते हो, तो सेंसर के साथ वो है, सीट है, तो तभी जाके आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप इसको न्यूट्रल करोगे जी और चाबी को दबाओगे और स्टार्ट होगा जी। ये अपना जो इसके अंदर शटल का लीवर है, ये शटल, ये पावर शटल है, मैकेनिकल शटल है, ये यानी कि क्लच की जरूरत पड़ेगी या डायरेक्ट इससे हम आगे कर दें ट्रैक्टर आगे चलेगा? क्लच दबाने से ही मतलब ये वर्किंग करेगा। हाँ, वर्किंग करेगा जी। और ये शटल जैसे 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स स्पीडों के साथ जी ये ट्रैक्टर है, ये गियर बॉक्स है, यानी कि ये पूरा अपना हाई लो मीडियम गियर, हाई लो मीडियम है। गियर बॉक्स सर एक बड़ी दिक्कत आज के टाइम में ये है कि किसानों को आज के टाइम में भी बहुत सी कंपनियां वही गियर बॉक्स रगड़े जा रही है, वो पुराने टाइप वाला फुली सिंक्रो मैश जो गियर बॉक्स कंपनी ने इसमें दिया है जी, जिससे क्या है कि भी आवाज ना आए और बढ़िया आरामदायक चले और मतलब लॉन्ग लाइफ हो जी, तो वो गियर बॉक्स इसमें कंपनी ने जी दिया जी। उसके अलावा सर ये जो कंट्रोल है इनके बारे में थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अपने आप में डिजाइनिंग भी अलग है। कुछ की लगाने के लिए सॉकेट लगभग 90% 95% ट्रैक्टरों में यही आता है, इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ दिया है। तो ये बाकी के जो कंट्रोल है इनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। क्या होता है कि जैसे आम ट्रैक्टर है जी, सभी में जैसे ऐसे करके लगाना पड़ता है, कभी नीचे हो, पीठ में दर्द हो गया जी, वो हो गया, दिख नहीं रहा है रात के टाइम पे जी, तो वो काफी मतलब वो आती थी, प्रॉब्लम आती थी। तो आप वीआईपी फार्मर है तो उनको वीआईपी चीज चाहिए जी, तो हमने बोला कि भी चलो साइड में की देते हैं जी, लगाओ और स्टार्ट करो। सबसे बड़ी बात ये है जी। फिर लिफ्ट के कंट्रोल के लिए भी अलग से हमने ये वो दे दिया है। उसके बाद आप ये देखें कि भी PTO का अलग से हमने अगर एंगेज करना है तो वो भी अलग से बटन दिया है IPTO का जी, ठीक है जी। उसके बाद PC-DC लेवर बहुत ही आराम से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। PC-DC लेवर को अगर उठाना हो, गिराना हो जी, ठीक है जी। और उसके बाद ये है अपना लीवर, हैंड एक्सीलरेटर, हाँ जी, तो उसके लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। बहुत ही आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं, हर एक लीवर प्रॉपर जगह पे दिया है जी, ठीक है जी। अब इसको ड्राफ्ट कंट्रोल है, पोजीशन लीवर है, तो इसको भी आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। कई बार क्या होता था कि ट्रैक्टरों में नीचे करना पड़ता है, देखने पड़ता है, तो इसको आप साइड से ही आराम से, जैसे PC है, पोजीशन लीवर, सारे जो जितने भी लीवर हैं वो किसान की रेंज में झुकना ना पड़े किसान को। अब ये पावर जो ब्रेक है वो भी जबरदस्त है, आराम से आप लगा सकते हो जी, ठीक है। अब ये PTO का जैसे इसमें सबसे बड़ी बात है जी, PTO का जो गियर बॉक्स जो दिया है लीवर वो अलग अलग, आप जैसे न्यूट्रल पे है इसको आप E-P2 540 ले रहे वो ले सकते हैं, और नॉर्मल जो 540 आपको चाहिए वो भी मिल सकता है इसमें डुअल PTO के साथ, ठीक है। स्प्लिट PTO है इसमें जी। उसके बाद ये पानी के लिए गिलास रखना हो, बोतल रखना हो, वो दिया गया है जी। उसमें मोबाइल चार्जर के लिए अलग से आपको ये स्विच दिया गया है, आप इसमें लगाओ और बढ़िया वो कर सकते हो जी, ठीक है जी। ये भी इसमें है। और उसके बाद मोबाइल रखने के लिए अलग से आपको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, वो भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको आपको अगर खोलना हो तो वो भी अलग से आपको सेफ्टी दी गई है कि भी आप खोल के भी अगर बाहर की हवा किसान को लेनी है तो आसानी से खोल सकता है। दोनों तरफ आपको बढ़िया आपको मोबाइल रखने के लिए सेफ्टी दी गई है, तो ये काफी है। उसके बाद आप जगह देखिए, प्लेटफॉर्म कितना शानदार प्लेटफॉर्म है जी, पूरा फ्लैट। आप सबसे बड़ी बात है, आप ये देखिए रेस जी, जैसे ट्रक बड़े ट्रक आते हैं जी, तो वैसे बिल्कुल नॉर्मल पाँव से दबाओ और तो रेस इंक्रीज आसानी से वर्क करेगी, तो वो चीज़ इसमें जबरदस्त दी गई है जी, ठीक है जी। क्लच नॉर्मल बिल्कुल प्यार से आप दबाओगे जी, थोड़ा सा पुश करो तो क्लच और ब्रेक, तो ये सबसे बड़ी खास चीज़ है जो कंपनी ने इसमें सारी चीज़ जो इंटरनेशनल मार्केट में हम सेल करते हैं वो लोकल फार्मर को, इंडियन फार्मर को बहुत ही जल्द 26 जन में मिलने वाली है जी। और इससे किसान की मतलब जो काम करने की क्षमता बढ़ेगी, किसान को फायदा होगा, उसका टाइम बचेगा और वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकता है जी। उसके अलावा सर मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, आपको बीच में रोक करके। जैसे मैं देख रहा हूँ इसके अंदर पूरा जो कैबिन है वो 6 पिलर कैबिन है,
यानी कि 6 पिलर के ऊपर पूरा कैबिन है इसकी मजबूती की आपसे मैं बात कर लूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसान के साथ में ना चाहते हुए कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, मान लो कि ट्रैक्टर ही पलट गया, तो सेफ्टी के पर्पज से भी क्या ये कारगर है कैबिन अपना? देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भी मैसी फर्गूसन सबसे मानी जाती है कि भी सेफ्टी पर्पज सारी चीज़ें हैं। इसका आप देखो कि भी इसका जो पिलर है जी कितना स्ट्रॉन्ग है, इसमें मतलब फ्रंट में या साइड में आप मतलब कोई भी ना बिल्कुल हार्ड आयरन जो बोलता है उसका बना हुआ है सेफ्टी के पर्पज की तरफ से। फिर हम इसकी एसी की बात करें, इसमें देखो कितने पोर्ट दिए गए एसी की कूलिंग के लिए, ये मतलब कूलिंग के लिए भी है और टेम्परेचर इंक्रीज करने दोनों के लिए, दोनों हॉट और कोल्ड दोनों के लिए ये यूज होता है जी। ठीक है जी। अलग से आपको वाइपर के लिए या इंडिकेटर के लिए सारी चीज़ें आपके पास हैं, स्पीकर दिए गए हैं जी। तो वो सारा मतलब चीज़ इसमें दी गई है जो किसान को जरूरत है चाहिए जी। कि भाई वो यानी कि ये जो कैबिन है अपना पूरा दिखावे के लिए नहीं है, एक्चुअली प्रैक्टिकल है। उसके बाद आपको सनसाइड मिल जाता है, हाँ सनसाइड वो मिल जाता है, वो भी आप इसको यूज कर सकते हैं जी। ठीक है जी। तो ये है, और साइड मिरर आप साइड यहाँ से साइड पीछे से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो मिरर इसमें दोनों साइड में दिए गए हैं जी। वो भी एक बेस्ट चीज़ इसमें अवेलेबल है जी। सर कैबिन के बारे में किसान भाइयों ने जान लिया, इंजन के बारे में जान लिया, पिछले हिस्से की तरफ जरूर मैं चलना चाहूँगा और पिछले हिस्से के बारे में भी थोड़ा सा दर्शक भाइयों को आप जागरूक कराइए। इसमें जो हमारे 75-15 में जो फीचर हैं वो आपको हम ये डिस्प्ले में थोड़े की फीचर यहाँ फीचर हैं, जैसे लिफ्ट कैपेसिटी 2500 kg है, फ्रंट टायर 12/4/24 के हैं, रेयर टायर 18/4/30 के हैं। तो ये आपको मिलने वाले हैं, जैसे पावर स्टीयरिंग हाइड्रोस्टेटिक है, पीटीओ के बारे में हमने बताया कि 2 स्प्लिट पीटीओ है ना, आईपीटीओ के साथ वो ट्रैक्टर इसमें अवेलेबल है जी। उसके बाद में सर जैसे पिछले हिस्से की तरफ हम आ रहे हैं जी, इसके थोड़ा सा ना आप रियर एक्सल के बारे में बताइए, रियर एक्सल किस तरीके का इसके अंदर दिया गया है? रियर एक्सल जो है देखो इसमें साइड में ये प्लंटरी है जी। सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप बड़े हैवी जो काम जब बड़े ट्राले नहीं खींच सकते, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मैसी फर्गूसन ने बड़े ट्रैक्टर में भी अवेलेबल है। उसके बाद ये 4-in-1 है, ठीक है जी। जैसे कि 4 ऑक्सिलरी मिल जाते हैं, 4 ऑक्सिलरी हैं, जिससे हम प्रॉपर हाइड्रोलिक का जो भी काम है ट्रॉले का या ट्राली का जो भी इससे इम्प्लीमेंट चलाना है 4-in-1 वो इसमें अवेलेबल है जी। ठीक है जी। लेफ्ट तो मैसी फर्गूसन की मानी जाती है, ठीक है जी बिल्कुल। तो इसमें मतलब हम मतलब सेंसिंग की बात करें जहाँ कैपेसिटी की बात करें तो उसमें सबसे बेस्ट है जो कंपटीशन में ट्रैक्टर चल रहे हैं बिल्कुल। इसके अलावा सर मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये इस तरीके का हिस्सा रहता है जी, ठीक है, और ये अपना जो मेन हिस्सा ये भी इसी तरीके का रहता है, तो क्या कंपनी इनके अंदर कोई चेंज करेगी या एज इट इज़ इंडियन मार्केट के लिए भी यही चीज़ इंट्रोड्यूस की जाएगी? सेम टू सेम सर इंडियन मार्केट के लिए भी यही इंट्रोड्यूस करी जाएगी, यानी कि प्रीमियम फीचर से कॉस्ट कटिंग। आप देख रहे हो कि भी ये जो एक्सल ये जो है साइड में हमने दिया है आयरन, इससे क्या होता है हैवी हुक जो है ये जैसे बिल्कुल ट्रोले के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं और छोटे इम्प्लीमेंट चलाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे हम बड़ा हुक जो है आपको अवेलेबल कराएंगे और ये पीटीयू के लिए अलग से आपको दिया है। तो फिर क्या होता है कि भी इसको खोलना पड़ता है, तो अगर हुक आपके ऊपर है तो इसको आराम से आप इसको खोल सकते हो, अगर ज़्यादा तो इसको एडजस्टेबल हो सकता है जी। यानी कि जो प्रीमियम फीचर्स इसके अंदर फॉरेन कंट्रीज़ में दिए जाते थे वो सारी चीज़ें आज इंडियन मार्केट के लिए भी कंपनी लेकर के आई है। सही है जी। और दूसरी चीज़ सर ये बताता हूँ, देखिए इसमें दोनों तरफ ये जो है एडजस्टेबल स्टे बार दी गई है, तो ये काफ़ी डिमांड थी, तो इसको भी हम इसमें मतलब हाईलाइट करना चाहते हैं कि भी ये कंपनी मैसी फर्गूसन जो डिमांड थी किसानों की वो पूरी कर रही है, पूरी फुलफिल कर रही है जी। उसके अलावा सर मैं जानना चाहूँगा इसके लिंकेज के बारे में। लिंकेज भी मैं देख पा रहा हूँ कि अपने आप में ये हैवी ड्यूटी है, इतनी हैवी ड्यूटी मैंने नहीं देखा कि मैसी के किसी मॉडल में किसी लिंक आती है। तभी तो बोल रहे हैं कि भी जो इंटरनेशनल मॉडल है सेम टू सेम इंडिया में किसानों इंट्रोड्यूस किया है जी, जो इसमें अवेलेबल करवा रहे हैं जी। तो यही हम मतलब किसानों की जो डिमांड को पूरी करने की इच्छा कर रहे थे जी, और वही हम मतलब लेके आए हैं जी। जो स्मार्ट लुक के साथ जी बढ़िया। सबसे बड़ी बात है देखो फ्रंट वाले जो फेंडर जी, ये बहुत बड़ी डिमांड थी जी, तो वो भी इसके साथ
मतलब आ रही है। इसके अंदर सर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जितनी एक्सेसरीज लगी हुई हैं, जैसे फ्रंट फेंडर लगे हुए हैं, आगे फ्रंट में जेरिकन वेट लगे हुए हैं, टायर्स के ऊपर भी वेट ब्लास्टिंग कर रखी है, बहुत सी कंपनियां आगे फ्रंट में चूल्हा भी नहीं देती, चूल्हा तक किसान को अलग से लगवाना पड़ता है। तो क्या जितनी एक्सेसरीज लगी हुई है एज इट इज किसानों को प्रोवाइड कराई जाएगी या इसका अलग से कुछ कॉस्ट ली जाएगी? ये एज इट इज ही आएगा जी, और सेम टू सेम जो इंडियन मार्केट में जी। आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। अलग से कोई कंपनी उसका पैसा नहीं लेगी, एज इट इज पूरा पैक दिया जाएगा ट्रैक्टर, पूरा पैक दिया जाएगा। जी दोस्तों, अब ट्रैक्टर को बारी है स्टार्ट करने की। मैं इसके बोनट को करता हूँ बंद। इसके इंजन के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया, लेकिन बिना आवाज़ सुने कहीं ना कहीं बात अधूरी सी रह जाती है। ये देखो, जैसा मैं बता रहा था ना, एक अलग तरीके की है इसकी जो की है, ये देखो, ये बोनट को खोलने के लिए, यानी कि कोई नॉर्मल बंदा कोई नॉर्मल की इसके अंदर लगा ही नहीं सकता। स्पेशल की डिज़ाइन की है बोनट के लिए, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे एडवांस कंपोनेंट है, अगर कहीं ना कहीं उनके साथ छेड़छाड़ होगी तो इंजन इसका स्टार्ट नहीं होगा। अब इसको करते हैं थोड़ा सा स्टार्ट। दोस्तों ट्रैक्टर को स्टार्ट करके ना अब बारी है इसकी जो आवाज़ है वो आपको सुनवा दी जाए। ठीक है, मैं करता हूँ स्टार्ट इसको। जो इसकी स्टार्टिंग है ना वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। आवाज़ भी इसकी बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे नॉर्मल ट्रैक्टर आप देखते थे मैसी के, वैसी आवाज़ नहीं है, आवाज़ भी बिल्कुल अलग तरीके की है, क्योंकि ये इंजन ही अपने आप में नया है। सिम्पसन का एक एडवांस इंजन आप इसको कह सकते हो जो इसके अंदर दिया है। और पास आकर के आप थोड़ा सा डैशबोर्ड वगैरह भी किसान भाइयों को दिखा दो कि किस तरीके का यहाँ पर दिया गया है। ये देखो, ये देखो, इस तरीके का जो डैशबोर्ड है वो इसके अंदर दोस्तों दिया गया है। ये चीज़ देखो, मैं एक्सीलेट करता हूँ इसको, ये देखो आप रेस्पॉन्स भी इंजन का ना ज़बरदस्त है इसके अंदर जो दिया गया है। ये देखो, ये इसकी स्पीड भी दिखाएगा, ये इसके इंजन के आरपीएम दिखाएगा, आवर मीटर वगैरह सब, मतलब सारा कुछ इसके अंदर जो डिजिटल है वो दिया गया है। ठीक है, ये इसके सारे कंट्रोल हैं, बाकी के स्मूथ है ट्रैक्टर। बाकी यहाँ पर हैं इसके एसी वगैरह के वेंट वगैरह, सारे कंट्रोल यहाँ पर कंपनी ने दे रखे हैं। तो इस तरीके की आवाज़ के साथ में कुछ ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया है। अगर ट्रैक्टर को बंद करना है तो शायद ये की से ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ये CRDI ट्रैक्टर है। ये देखो, ये की से ही आसानी से बंद हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी है आज की ये वीडियो, कैसा लगा है आज का ये ट्रैक्टर आपके लिए? बिल्कुल ये लेटेस्ट ट्रैक्टर है, ये 2026 के अंदर हर किसान भाई के लिए अवेलेबल होने वाला है। आप भी अगर इसको खरीदने का विचार कर रहे हैं, आप भी चाहते थे कि यार मैसी के अंदर भी कोई प्रीमियम ट्रैक्टर मिल जाए, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये आपके लिए हो सकता है। कैसा लगा ट्रैक्टर, कैसी लगी वीडियो, राय साझा जरूर कीजिएगा। प्राइस अभी कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि ऑफिशियल लॉन्चिंग इसकी जनवरी में होने वाली है, तो वहाँ पर आपको इसकी प्राइस के बारे में पता चल जाएगा। मेरे अनुमान से इसकी जो प्राइसिंग है वो समथिंग 20 लाख के कहीं आसपास होगी। वो इससे कम भी हो सकती है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। एग्जैक्ट प्राइस आपको पता चलेगी जब इसको कंपनी ऑफिशियल लॉन्च करेगी। तो वीडियो कैसी लगी है, ट्रैक्टर कैसा लगा है, कमेंट के माध्यम से राय साझा जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो किसान भाई मैसी के शौकीन है और मैसी में ही चाहते थे कि कुछ मॉडल मिल जाए नया, तो उन तक भी आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।